प्लांट इधर जो है ये भी गोभी का ही है। ये इधर लगा दिया मैंने, और एक ये मूली का जो है ये प्लांट ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है फ़िलहाल के लिए। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने मटर लगाए थे और उनकी जर्मिनेशन जो है ना वो भी शुरू हो चुकी है। ये सारे जो सीड्स हैं ये हमारे जो लगाए थे अल्हम्दुलिल्लाह सबके रिज़ल्ट जो है वो 100% जो है ना वो हमें मिल रहा है हमारे जो सीड्स थे उनसे। जी तो व्यूअर्स आते हैं आपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले जो है हम लोगों ने वो लगाए थे मेथी के सीड्स लगाए थे अपने गार्डन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये देख सकते हैं कि ये मेथी के सीड्स हैं, ये मेथी के सीड्स हैं। मेथी के जो होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे से होते हैं और ये थोड़े से उससे ये देख सकते हैं आप बड़े सीड्स हैं ये वाले। तो आज हम ग्रो करेंगे मेथी। ये जो है इनके मेथी के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। ये हाजमे को दुरुस्त करती है, इसके अलावा हड्डियाँ जो है उनको मजबूत करती है। इसके अलावा जो है हमारा तो ये है कि हम लोग मतलब मेथी के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं। रोटियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्पेशली जो है वो तंदूर में जो मेथी वाले जो रोटियां जो बनाई जाती हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं तंदूर की। और जो पराठे हैं वो भी मेथी के बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मेथी के बहुत से बेनिफिट्स हैं, मैं यहाँ सारे तो नहीं बयान कर सकती, लेकिन जो चंद एक थे कि ये हाजमे को जो है वो दुरुस्त करती है। इसके अलावा हर लिहाज से इसमें शिफा है। तो आप भी अपने गार्डन में ज़रूर इसको ग्रो कीजिएगा। आज हम बताएंगे कि किस तरह से इसके सीड्स लगाने हैं हमने, और इसके बाद जब इसकी जर्मिनेशन होगी, जैसे कि पहले भी आपके साथ अपनी जितने भी हमने प्लांट्स लगाए हैं वेजिटेबल्स के सब आपके साथ वो वीडियो आपके साथ शेयर की हैं और ये भी बता रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये भी है, इसके अलावा ये इधर भी हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। वो भी एक हमने ये मूंगरे के सीड जो लगाए थे उनमें से कुछ हमारे उधर गार्डन में है और कुछ ये इधर ये चेक कर सकते हैं, ये भी सही जा रहा है। तो आते हैं आप इसके सीड्स लगाने की तरफ, कैसे इसकी सीडलिंग जो है ना हमने करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास तकरीबन 3 हिस्से मट्टी और एक हिस्सा जो कंपोस्ट है ये मैंने ली है, और इसको मिक्स करेंगे पॉट के अंदर। और मिक्स करने के बाद जो है वो हम लोग इसके जो वो सीड जो हैं इसके लगाएंगे। जी तो ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास मेथी के सीड्स हैं। ये मेथी के हैं, मेथी और चीज़ होती है और ये मेथी और चीज़ है। अब हम इसके ऊपर यूँ स्प्रिंग कर देंगे, और ये देख सकते हैं आप इस तरह से स्प्रिंग करने के बाद जो है आप इसको हल्का हल्का मट्टी से आप कवर कर देंगे। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से और कितने ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सीड्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ग्रो होगी। क्योंकि ये मेरा छोटा सा पॉट था, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसके अंदर जो है ना, क्योंकि इसको ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती, गहराई की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके अंदर जो है ना वो मैं मेथी लगाती हूँ। मेथी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाई हुई है, और ये जो मेथी है मैंने सोचा कि इसमें मेथी लगा लेते हैं। इसके अलावा कि ये पॉट पड़ा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हम इसके अंदर जो है ना ये मेथी जो है वो लगाएंगे। मेथी हमने लगा दिए हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी जो मट्टी है वो लेके उसको, या कंपोस्ट जो है उसकी मदद से उसको हल्का सा ऊपर से कवर कर देंगे। इस तरह से आपने इसको कवर करना है, ज़्यादा मट्टी के अंदर इसको दबाना नहीं है आपने। आप ये चेक कर सकते हैं। और हो गया, हमारे ये सीड्स हमारे लग चुके हैं। अब हम ऊपर से पानी, अब हमने ये कवर कर दिया है। अब हम इसको करेंगे यूँ कि पानी लगाएंगे शावर की मदद से, और पानी लगाने के बाद इसको रखेंगे जहाँ फुल डे जो है ना वो धूप आती हो। जी तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि सीड्स भी हमारे लग गए हैं और पानी भी हमने लगा दिया है। पानी लगाने के बाद अब हम रखेंगे इसको जहाँ धूप आती हो, तो क्योंकि इसको छाँव में नहीं रखना है, इसको फुल डे धूप में ही रखेंगे ताकि इसकी जल्दी जर्मिनेशन हो सके और अच्छे से हो सके। तो जी ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमारा यही इतना सा ही, मैंने सोचा कि छोटी सी जो है ना वो वीडियो आपके साथ शेयर कर लेते हैं बना के मेथी के ऊपर। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ और लगाएंगे किसी और वेजिटेबल की सीड। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।